नमस्कार दोस्तों, एमबी स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में। जैसा कि इसके वर्ड से आप समझ गए होंगे, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मतलब सरकार के जो नेतागण होंगे, जो सरकार को चलाएंगे, कानून प्रक्रिया में जो शामिल होंगे, उनका चुनाव आम जनता के द्वारा किया जाएगा। तो कोई भी अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है किसी भी कंट्री की, जिस प्रकार से इंडिया के अंदर, अमेरिका के अंदर, जापान, कनाडा, ब्रिटेन, कोई भी अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है उसके अंदर जनरली दो टाइप के सिस्टम फॉलो किए जाते हैं। पहला आपका होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम, दूसरा आपका होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे हम क्या होते हैं। भारत की अगर हम बात करें तो भारत के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और वही अगर बात करें हम अमेरिका की तो वहां पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। इन दोनों के बारे में समझेंगे ये आखिर होते क्या हैं और दोनों के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर डिफरेंस के बारे में, तो हेड ऑफ द स्टेट या हेड ऑफ द गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर कौन होता है। जिस प्रकार से आपको पता है भारत के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने बताया होता है, तो भारत के अंदर हेड ऑफ द स्टेट कौन है, मतलब भारत का जो प्रथम नागरिक है वो कौन है, प्रेसिडेंट है। हालांकि प्रेसिडेंट को भारत के अंदर रबर स्टैंप बोला जाता है क्योंकि उसके पास पावर ज्यादा नहीं है, उसका चुनाव आम जनता के द्वारा नहीं किया जाता। हालांकि पार्लियामेंट के द्वारा उसका इलेक्शन किया जाता है। तो जनरली पार्लियामेंट जो सजेस्ट करती है जिस भी कैंडिडेट को, वही जो प्रेसिडेंट बनता है भारत के अंदर, वही हेड ऑफ द स्टेट बनता है। बट जो प्राइम मिनिस्टर है जो भारत के अंदर, उसके पास जो है बहुत सारी शक्तियां, या कह लो आपकी सारी शक्तियां होती हैं सरकार से रिलेटेड, क्योंकि उसका जो चुनाव किया जाता है प्राइम मिनिस्टर का, वो आम जनता के द्वारा किया जाता है। जैसे हमारे जो एमपी के इलेक्शन होते हैं लोकसभा के, उसमें जो है जो एमपी सिलेक्ट होता है या जिसको मतलब कि विजय मिलती है, तो उसके बाद में ही उसको जो है प्राइम मिनिस्टर घोषित किया जाता है, चाहे वो लोकसभा का एमपी हो चाहे राज्यसभा का एमपी हो। तो भारत के अंदर क्या, पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर क्या, प्राइम मिनिस्टर के पास पावर ज्यादा होती है, प्रेसिडेंट के पास कम होती है। प्रेसिडेंट का चुनाव आम लोग डायरेक्ट नहीं करते। वहीं अगर बात करें हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर क्या होता है कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसमें लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। जिस प्रकार से अमेरिका के अंदर क्या है कि 4 साल की वहां की प्रेसिडेंट की टर्म होती है, 4 इयर्स की, और 4 इयर्स के बाद में फ्रेश इलेक्शन होगा, जिसके अंदर आम जनता, आम पब्लिक जो है डायरेक्ट इन्वॉल्व होकर वोटिंग करती है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर। दूसरा, अगर हम बात करें पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम की गवर्नमेंट में, एग्जीक्यूटिव का सिलेक्शन कैसे होता है। एग्जीक्यूटिव आपकी होती है जो मतलब ये कानून बनाती है, जो एक विशेष असेंबली होती है। जिस प्रकार से पार्लियामेंट के अंदर हम इसको कैबिनेट कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट, या स्टेट के अंदर आ जाओ तो किसी चीफ मिनिस्टर की कैबिनेट। तो एग्जीक्यूटिव के पास जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर पावर होती है एक्चुअल में। दूसरा, अगर हम प्रेसिडेंशियल के अंदर बात करें तो वो पावर होती है लेजिस्लेटिव के पास ना होकर के, वो पावर ज्यादा प्रेसिडेंट के पास ज्यादा पावर होती है, या प्रेसिडेंट अपने कोई मेंबर अपॉइंट करता है अपनी एडवाइजरी के लिए, उनके पास वो पावर रहती है। अगर बात करें पार्लियामेंट्री सिस्टम में लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का रिलेशन कैसा रहता है, तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो पार्ट होते हैं लेजिस्लेचर का भी, और दूसरा क्या है कि एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट होते हैं। मतलब एग्जीक्यूटिव हालांकि इसके अंदर जो निकलती है वो लेजिस्लेटिव में से ही निकलती है। जिस प्रकार से भारत के अंदर कैबिनेट जो है, हमारी लोकसभा की जो कैबिनेट मिनिस्टर है, वो कैबिनेट मिनिस्टर बाद में है। पहले वो क्या है कि भारत की जो लोकसभा है उसके वो सांसद हैं, उनके अंदर से ही उसका चुनाव होता है। तो लेजिस्लेटिव जो है इसके अंदर स्ट्रॉन्ग होती है, और एग्जीक्यूटिव जो है लेजिस्लेटिव के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। कानून भले ही कोई भी बनाए, लेकिन उसको लोकसभा से, आम सांसदों से उसको पास कराना पड़ता है। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर क्या होता है, आपका जो प्रेसिडेंट होता है उसके पास सेपरेट पावर होती है और लेजिस्लेटिव के पास सेपरेट पावर होती है। जिस प्रकार से अमेरिका के केस में हम देखें तो वहां के जो प्रेसिडेंट है उनके पास अलग से पावर है, और दूसरा वहां की जो कांग्रेस है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली उनको बोलते हैं, जो जिस टाइप से हमारी लोकसभा, राज्यसभा, वहां पे कांग्रेस, सीनेट ये हैं, तो उनके पास पावर अलग है। अकाउंटेबिलिटी की बात करें अगर हम, तो हमारी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर, जिस प्रकार से हमारे भारत में लोकसभा, राज्यसभा है, तो कैबिनेट मिनिस्ट्री भले ही कानून बनाती है, लेकिन वो पार्लियामेंट के प्रति क्या अकाउंटेबल है, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है, क्योंकि उनको क्या कैबिनेट मिनिस्ट्री को रिमूव भी किया जाता है, एवं प्राइम मिनिस्टर को भी रिमूव किया जा सकता है। 2/3 जो मेजोरिटी है, अगर वो सांसदों की ऐसी हो जाए कि वो ऐसा नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आ जाए, तो प्राइम मिनिस्टर को भी रिमूव किया जा सकता है उनकी पोस्ट से। बट
प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर क्या है कि प्रेसिडेंट के पास पावर काफ़ी ज़्यादा होती है और उसकी फिक्स टर्म होती है, उसको इतनी जल्दी से वहाँ से आप किसी भी कानून के दायरे में उसको जो है हटा नहीं सकते, अदर देन आपका अगर मिसकंडक्ट वगैरह कुछ ना हो तो। फ्लेक्सिबिलिटी की अगर हम बात करें या स्टेबिलिटी की बात करें तो फ्लेक्सिबल ये ज़्यादा होती है, हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है इसके अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कम रहती है। बजाय प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर क्या है कि उसके अंदर अगर पावर ज़्यादा होगी, स्टेबल भी वो ज़्यादा होती है, और जितनी ज़्यादा स्टेबल होगी तो फ्लेक्सिबिलिटी के चांसेस भी उसके अंदर कम है। पावर डिवीजन की बात करें अगर हम पार्लियामेंट्री सिस्टम में, तो सेपरेशन ऑफ पावर जो है लेजिस्लेटिव का और एग्जीक्यूटिव असेंबली जो कानून बनाती है, जो कैबिनेट मिनिस्ट्री हमारी, उसके अंदर जो है पावर का डिवीजन बहुत ही लेस होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर, तो वहां पे क्लियर कट लिखा गया है कि प्रेसिडेंट किन टाइप की जो क्राइटेरिया है, किससे रिलेटेड जो सेक्टर या फील्ड है जिसमें वो कानून बना सकते हैं, लेजिस्लेटिव कौन से ऐसे फील्ड हैं जिसके अंदर वो कानून बना सकते हैं। इम्पीचमेंट या रिमूवल की बात करें तो जो हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसके अंदर क्या है कि भी किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर को या किसी भी सांसद को नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके या इवन प्राइम मिनिस्टर को जो है हटाया जा सकता है, बट इम्पीचमेंट की संभावना जो है इसके अंदर लेस पॉसिबिलिटी रहती है। आपकी प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर उनके पास पावर ज़्यादा रहती है तो उनको इतनी जल्दी वहाँ से नहीं हटाया जा सकता उनके पद से। एग्जाम्पल बात करें अगर हम हमारा, तो ये जैसे यूके, इंडिया, कनाडा के अंदर आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो किया जाता है, वहीं यूएसए और ब्राजील के अंदर आपका जो है प्रेसिडेंशियल सिस्टम फॉलो किया जाता है।